दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं वो सब जानते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो रनिंग कंडीशन के अंदर है। और जितने भी नए कैंडिडेट्स हमारे जुड़ रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितनी भी हमारे पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस वॉच कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो पकड़ मजबूत बन जाए और सभी जितने भी टॉपिक्स है वो सब क्लियर होते चले जाए। क्योंकि अगर प्रीवियस कंसेप्ट आपने नहीं स्टडी किए तो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाएगी और वो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितनी भी पुरानी जो क्लासेस हैं हमारी जो हमने आपके लिए तैयार की, मैं आप जल्दी से वॉच कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके या किसी तरह से आप हमारे तक प्रॉब्लम भेजिएगा, उसका समाधान हम लोग जरूर करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मैं उसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। सबसे पहले मैं उसका टर्म लिख देता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहले उसके बारे में समझने के बाद हम लोग उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। ये मैंने हेडिंग बनाया आपके लिए, डेटा टाइप्स। ये आज हमको स्टडी करना है। अब देखो, जैसा इसका हेडिंग है वैसा ही इसका काम होता है। डेटा टाइप्स बेसिकली क्या वर्क करता है, हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका रोल क्या है वो हमें आज समझना है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, हम जो अपनी इस सब्जेक्ट के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पज है वो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, हम लोग चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके होंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरह की जो वैल्यूज हैं वो ऑपरेट होंगी। आप जानते हैं हम लोग रोजमर्रा की लाइफ के अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज में काम करते हैं। जैसे हमारा जो नाम है वो अल्फाबेटिक जो वैल्यूज है उसमें मेंटेन होता है। अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज करके लेकर आते हैं और उसका प्राइस दे के आ रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है वो नंबर्स में होता है। या ये मैं कहूँ कि किसी पर्सन की अगर आप एज पूछेंगे तो ईयर्स में बताएगा, वो नंबर डिजिट होती है। एड्रेस है वो एक अल्फाबेटिक वैल्यूज है सब। और कई तरह की ऐसी वैल्यू होती है, नंबर्स वैल्यू जिसमें आप दशमलव इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिसमें दशमलव नहीं इस्तेमाल होती है। इट मीन फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज। तो मेरा इन सभी एग्जाम्पल को आपको बताने का पर्पज ये है, उद्देश्य ये है कि हम लोग अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं और जो वैल्यू कलेक्ट होगी उनको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना होगा। और स्टोर करने के लिए हम स्पेशल कंटेनर्स बनाते हैं, जिन कंटेनर्स को हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। वो वेरिएबल कंसेप्ट हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। डेटा टाइप्स के बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो वेरिएबल्स ही है। तो ये जो हमारे कंटेनर्स हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यू को होल्ड करते हैं, इन कंटेनर्स का जो टाइप डिसाइड किया जाता है कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी, किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, ये डिसाइड करता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उस वेरिएबल का जो टाइप बनाया जाएगा उसको उसी तरह का डेटा टाइप उसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसी वैल्यू होगी वैसा ही डेटा टाइप आप वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो वैल्यू स्टोर कर सकें। तो आज हम उन डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे जो कंटेनर्स होते हैं, जो वैल्यू स्टोर करने का, वैल्यू को होल्ड करने का काम करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, उनको टाइप डिसाइड करने का जो वर्क परफॉर्म करते हैं, जो टाइप को फॉलो करने का जो काम करते हैं, वो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं जो इस तरह की वैल्यू को सपोर्ट करने का काम करेंगे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा डेटा टाइप्स की। कैर डेटा टाइप, CHAR, ये कैरेक्टर वर्ड से बना है। अगर आप कैर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ये होगा फॉर कैरेक्टर वैल्यूज।
कैरेक्टर वैल्यूज मैं एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूं, जैसे ए बी सी, इस तरह की जो वैल्यूज होती है हमारी वो सब कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं। और इसी तरह की वैल्यू को होल्ड करने के लिए आप कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये डेटा टाइप इस्तेमाल होगा तो ये वेरिएबल के साथ होगा और नेचुरली वेरिएबल मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस लेगा। तो कैर डेटा टाइप के साथ अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो यानी कि हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी साइज कितना कंज्यूम करेगा, ये रहेगा 1 बाइट। ये 1 बाइट का साइज मेमोरी में रिजर्व करेगा। साथ ही इसका अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होता है, मैं आपको वो भी बता के चलता हूं। साथ ही अगर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कैर के केस में होता है %c। ये अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये कहां इस्तेमाल होता है। मैं जब आगे चल के प्रैक्टिकल सीखेंगे तो वहां आपको इसका इस्तेमाल समझ में आएगा। ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका रोल क्या होता है। इसके बाद सेकंड मैं आपके लिए डेटा टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है इंट डेटा टाइप। ये इंटीजर टर्म से बना है और जैसा टर्म है वैसा ही देखो काम है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो इंट इसके लिए होता है फॉर इंटीजर वैल्यूज। ये इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करने का काम करता है। पूर्णांक संख्याएं, एग्जांपल भी हम लोग आपको क्लियर करके चलते हैं, जैसे 10 20 30 1 2, इस तरह की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं। उनको होल्ड करने के लिए आप इंट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं अपने वेरिएबल के साथ। और अगर आप इसका मेमोरी साइज देखें तो ये 2 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करता है रैम के अंदर। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %d, सब कुछ स्मॉल लेटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर डेटा टाइप आपको एक्सप्लेन करें वो होता है फ्लोट डेटा टाइप। और फ्लोट डेटा टाइप जैसा नाम है देखो वैसे काम है। ये किस लिए होता है, फॉर डेसिमल वैल्यूज। जी हाँ, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और इसका अगर आप एग्जांपल देखें जैसे 7.5 2.3 1.6, इस तरह की कोई भी डेसिमल वैल्यूज हो सकती है। तो डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मेमोरी साइज देखें तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करता है रैम के अंदर। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %है। इसके बाद जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे वो सब इनको सपोर्ट करने वाले थे। मेन डेटा टाइप यही है, कैर, इंट और फ्लोट। इनके सब डेटा टाइप्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको मेन डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यही आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मेनली इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद मैं आपको एक डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा जो है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं इंट के साथ। अगर आपको इंट के अंदर जो वेरिएबल आपने बनाया इंट के साथ और उसकी जो मेमोरी साइज है वो आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो आप लॉन्ग इंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉन्ग इंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो मेमोरी साइज है ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा। यानी कि जो यूटिलाइजेशन है यानी कि यूज तो वही रहेगा, इंटीजर वैल्यू वही होल्ड करेगा। तो आप ये समझिएगा ये इसी का एक तरह का सब्स्टिट्यूट है, या ये समझिएगा ये ज्यादा वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये 4 बाइट्स को रिजर्व करने की फैसिलिटी देगा लॉन्ग इंट। और अगर आप लॉन्ग इंट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बनाना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं LD। परसेंट सिंबल के साथ आप LD इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ एक डेटा टाइप और इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग डबल के नाम से जानते हैं। और डबल डेटा टाइप जो है वो फ्लोट की जो स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। और यहाँ पे
अगर आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं फ्लोट के साथ तो आपको 4 बाइट्स की मेमोरी साइज मिलता है डेटा को रिजर्व करने का। लेकिन अगर आप डबल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 8 बाइट्स को डेटा रिजर्व करने की फैसिलिटी देता है। तो इस तरह से आप कैर, इंट, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर और डबल इस्तेमाल करते हैं। आप लॉन्ग डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा, आप लॉन्ग डबल इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा की जो कैपेसिटी है ये 10 बाइट्स का आपका जो रिजर्वेशन है वो हो जाएगा रैम के अंदर। तो ये डेटा टाइप फिलहाल हमें इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वेरिएबल के साथ ये डेटा टाइप आपके रहेंगे, इनको आपको स्टडी करना है। अभी मैं वेरिएबल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वेरिएबल के साथ इन डेटा टाइप का कैसे इस्तेमाल होगा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही मैं आगे चल के एक क्लास के बाद मैं आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये जो हमारी मेमोरी साइज जो हमें रिजर्व करने की फैसिलिटी दे रहा है इन डेटा टाइप के साथ, इनकी अपनी एक लेंथ होती है कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक आप स्टोर कर पाते हैं। आप पूरे बोर्ड को सही से आप विजिट कर लीजिएगा, कौन सा कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको ध्यान से एक बार रीड करिएगा। मैं फिर से आपको रीड करके दिखा देता हूँ। हमारा कैर डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करता है, और ये आप देख रहे हैं कैरेक्टर वैल्यूज को ये इस्तेमाल किया जाएगा। इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग इंट और डबल का जो यूटिलाइजेशन है वो सब यहाँ डेटा टाइप्स का आपके साथ आपकी प्रोग्रामिंग में पूरी तरह से इस्तेमाल होगा, और इनके वेरिएबल के साथ कैसे इनके रोल रहेगा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। आप फिलहाल इसको स्टडी करें। मैं अभी फटाफट स्टार्ट करता हूँ अपने वेरिएबल कंसेप्ट। मैं इसको फिलहाल रफ कर रहा हूँ ताकि मैं वेरिएबल कंसेप्ट स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही ये डेटा टाइप इस्तेमाल होते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो गया है? आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सब कंफ्यूजन आप जरूर बताएंगे। ये डेटा फिलहाल मैंने रफ किया, और वेरिएबल कंसेप्ट देखिएगा किस तरह से डेटा टाइप के साथ वो इस्तेमाल होंगे। वेरिएबल्स, अगर आप वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल होते क्या हैं। हालांकि मैं एक जनरल डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वैल्यू होल्ड करेंगे वो सब वेरिएबल्स के अंदर होगी। तो वेरिएबल्स बेसिकली वो कंटेनर है जो वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए एक लाइन मैं लिख देता हूं आपके लिए, होल्ड्स वैल्यू, जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो सब को होल्ड करेगा हमारे वेरिएबल्स। अब कहां होल्ड करेगा ये सोचने वाली बात है। ये होल्ड करता है रैम के अंदर। ये आप समझ के चलना है, रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी आपको एरिया प्रोवाइड कराती है जहां पे हमारी वैल्यू जो स्टोर हो सकती है। तो रनिंग टाइम पर जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रनिंग टाइम पर जितनी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबल्स को, रैम के अंदर वो अलॉट होते चले जाएगा। कब? रनिंग कंडीशन के अंदर। जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में रहेगा, रनिंग में रहेगा, तो ये मेमोरी वहां पर रिजर्व हो जाएगी रैम के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, आफ्टर टर्मिनेशन, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आफ्टर टर्मिनेशन प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है वो टर्मिनेट भी होगा, फ्री भी होगा। जैसे टर्मिनेट होगा तो ये जो रैम है ये फ्री हो जाएगी। जी हाँ, फ्री हो जाएगी रैम, यानी कि जितना भी आपका जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयड ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कब? जैसे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो वेरिएबल्स वैल्यूज को होल्ड कराएंगे रैम के अंदर रनिंग टाइम में, और जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा आपकी रैम के अंदर जो भी रिजर्वेशन हुआ है वेरिएबल्स के लिए वो सब फ्री हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये कुछ फीचर्स हैं हमारे वेरिएबल्स के जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं डेटा टाइप के साथ। तो मैं सिंटैक्स आपको बता के चलता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन किसके लिए? वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो सिंटैक्स आप देखिएगा, आपको सबसे पहले
डेटा टाइप डिसाइड करना है अपने वेरिएबल के लिए, किस तरह की आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने वेरिएबल में, ये आपको डिसाइड करना है। तो इट मींस सबसे पहले आप अपना डेटा टाइप डिसाइड करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे सबसे पहले, फिर एक स्पेस मेंटेन करेंगे और स्पेस मेंटेन करने के बाद अपने वेरिएबल का नाम लेंगे। जो भी वेरिएबल नेम है वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वेरिएबल नेम को समझना जरूरी है। वेरिएबल नेम जब आप देंगे तो आपको अल्फाबेटिक वेरिएबल नेम होना चाहिए। मैं इसकी पूरी जो नेमिंग कन्वेंशंस जो रूल्स है आपको वो जरूर बताते चलता हूँ। वेरिएबल जिस वक्त आप क्रिएट करेंगे वो अल्फाबेट्स में होना चाहिए। वो आपकी इच्छा है स्मॉल लेटर में आप इस्तेमाल कर लें या कैपिटल में कर लें, केस सेंसिटिव कांसेप्ट है। अगर आप स्मॉल में करेंगे तो फ्यूचर में जहां भी उस वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप स्मॉल में और कैपिटल बनाया तो कैपिटल में आप इस्तेमाल करेंगे। स्पेसेस नहीं देंगे, सिंबल्स आप नहीं देंगे, ये आपको सब लिमिटेशंस याद रखनी है। आप अंडरस्कोर दे सकते हैं एज ए मिडिल कैरेक्टर, स्टार्टिंग कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर की तरह से आप अंडरस्कोर इस्तेमाल नहीं करेंगे। एज ए मिडिल कैरेक्टर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा टाइप के साथ अपना ये जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्रिएट करने का ये जो सिंटैक्स है इसको आप समझिएगा। सबसे पहले डेटा टाइप देना है और फिर देना है वेरिएबल का नाम। अब मैं एग्जांपल आपको क्लियर करके चलता हूं। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा। मैंने फिलहाल मेनली आपको 3 डेटा टाइप बताए, कैर, इंट और फ्लोट। इन्हीं के साथ हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने कैर डेटा टाइप बनाना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैर। क्यों बना रहे हैं कैर डेटा टाइप? क्योंकि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं। तो आप कैर लिखेंगे और सपोज वेरिएबल का नाम मैंने लिया x, सेमीकोलन हमने लगाया, तो कैर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी कैर डेटा टाइप के साथ अगर आप वेरिएबल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं तो आप इंट के साथ बनाएंगे, इंट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम सपोज मैंने ले लिया y। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, ये 2 क्लियर हो गया। 3 देखिएगा। इस बार मैं फ्लोट टाइप को इस्तेमाल कर रहा हूं और सपोज मैंने z बनाया है। फ्लोट किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपने इंट इस्तेमाल किया। अगर आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फ्लोट टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। तो ये वेरिएबल को बनाने का तरीका हुआ, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इन वेरिएबल में वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। मैं इसको क्लियर आरफ कर रहा हूं। हम सीख रहे हैं वेरिएबल में वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करना है, उसका भी प्रॉपर एक सिंटैक्स होता है, वो आप समझिएगा। सबसे पहले आपको जिस वेरिएबल में डालना है तो सबसे पहले वेरिएबल का आप नेम लेके चलेंगे, वेरिएबल नेम और इक्वल टू सिंबल लगाएंगे। इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम जानते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे उस वैल्यू को जो वैल्यू आप डालना चाहते थे। सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी टाइप के वेरिएबल को अगर आप किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल का नाम देना है, इक्वल टू सिंबल लगाना है और आपको वैल्यू लिखना है। इस इक्वल टू सिंबल को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम जानते हैं। ये सभी ऑपरेटर हम आगे चल के देखेंगे। अब आप एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, अगर आपको कैर टाइप के वेरिएबल, जैसे हमने कैर टाइप का एक्स वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो आप कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, इट मींस हमने एक्स लिखा, इक्वल टू सिंबल लगाया और कैर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, क्योंकि ये जो एक्स है हमारा ये कैर टाइप का है, ये आप समझ के चलिएगा। और इसके अंदर मैंने वैल्यू डालनी है, सपोज मैंने डाली यहाँ पे एच वैल्यू। और जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करेंगे। ये आपको नोटिस करना है। किसी भी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर अगर आप कैर वैल्यू डाल रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो वैल्यू डालनी है। सेमीकोलन हमने लगाया, ये फर्स्ट एग्जांपल दिखा था। इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 2 देखें। इंटीजर के केस के अंदर अगर हमने इंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाया है, जैसे हम आप देख रहे हैं y हमने बनाया, तो आप इसके अंदर बहुत ही सिंपली वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने y = 10 डाल दिया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर आप 3 देखिएगा।
हमने जो 3 एग्जांपल बनाया, z बनाया फ्लोट टाइप का, तो हमने z इज इक्वल टू सपोज 7.5, ये हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दी। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर हम लोग फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं तो क्या वहां इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं? तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लोट टाइप के पास ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर रही है। इंटीजर को तो ये करेगा ही करेगा, साथ ये आपके डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करने की फैसिलिटी देगा। लेकिन अगर आप इंटीजर वेरिएबल आपने बनाया है, इंट वेरिएबल के साथ आपने कोई इंट वेरिएबल क्रिएट किया है, तो आप उसके अंदर डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसको ये डिस्कार्ड कर देगा। अगर आपने बनाया भी होगा तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको कैर डेटा टाइप के साथ और इंट डेटा टाइप के साथ और फ्लोट डेटा टाइप के साथ जो वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होता है, मैंने वो क्लियर कर दिया आप लोगों। अब मैं इन तीनों का एक एक प्रोग्राम भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि अगर आप इंट के साथ या कैर के साथ और फ्लोट के साथ आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं। तो 3 एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, फिर मेरी क्लास फिनिश हो जाएगी और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आगे चल के स्टडी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूं। और मैं कैर के साथ और इंट के साथ और फ्लोट के साथ एग्जांपल बना रहा हूं, और ये भी मैं रफ ही कर देता हूं। ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यूजिंग कैर के साथ हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं और 3 एग्जांपल हम लोग क्रिएट करके चलेंगे। पहला एग्जांपल रहेगा हमारा कैर के साथ। तो हम सबसे पहले तो हेडर फाइल लगा लेते हैं। हेडर फाइल तो हमारे लिए कंपलसरी है। हैज इंक्लूड stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल हम लगा लेते हैं हैज इंक्लूड conio.h। क्योंकि हम लोग कैर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप सबसे पहले तो अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो आप वॉइड मेन फंक्शन साइन और ओपनिंग ब्रेस। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कैर टाइप का होगा, उसके अंदर वैल्यू डालना, उसको प्रिंट करना, वो हम बताएंगे आपको। तो कैर लिखा आपने और सपोज हमने वेरिएबल का नाम x ही ले लिया और सेमीकोलन से हमने इसको लाइन को ऑफ कर दिया। इसके बाद CLR SCR ये हमने फंक्शन स्पेसिफाई किया, क्योंकि ये फंक्शन आप लगाएंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग x के अंदर एक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू सपोज हमने h ही इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हमने एग्जांपल में आपको बताया था। अब हम लोग इसको प्रिंट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये प्रिंट होगा, स्क्रीन के ऊपर कैसे आएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे और अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, हम चाहते हैं वैल्यू तो प्रिंट हो, साथ ही प्रॉपर मैसेज भी आए, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया और मैसेज डाल दिया कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %c और कॉमा आपने लगाया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ ये ऑफ हो गया, कॉमा लगाया और x ये जो वेरिएबल का नाम है ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद आप गेट चेंज फंक्शन लगाने के बाद क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे। ये आपका प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है x, CLR SCR और x इक्वल टू h हमने इसके अंदर स्टोर किया। स्टोर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझिएगा एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा इसके अंदर, एक से ज्यादा कैरेक्टर फिलहाल यहाँ स्टोर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, वैल्यू ऑफ ये जो मैसेज है ये मैसेज आपने खुद लगाया अपनी तरफ से, जो आप चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे प्रॉपर मैसेज वहां दिखाई देना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, इसलिए मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो यहां तक का प्रॉपर एक मैसेज आ गया जो कि स्क्रीन के ऊपर शो होगा। साथ ही ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ द कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, वो था %c। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो हमें समझना है। आप इसको कॉमा लगाने के बाद वो वेरिएबल हमने यहाँ लगाया, अब आउटपुट क्या आएगा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ।
आप समझिए, जब आप इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो क्या होगा, वो ये रहेगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो हम बात कर रहे थे आउटपुट की, तो वैल्यू ऑफ x ये जो मैसेज है ये आएगा, और इज इक्वल टू ये जो हमने वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल किया, इसकी जो वैल्यू है h, ये इसके ठीक सामने प्रिंट हो जाएगी। आपने जहां पर भी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस ग्रुप के अंदर जहां भी आप लगाएंगे, जिस पोजीशन पर आप लगाएंगे वहीं पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमने मैसेज के ठीक बाद यहाँ लगाया, तो x की वैल्यू इसी पोजीशन प्रिंट हो रही है, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h, इस तरह से ये मैसेज आएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो ये पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। दूसरा एग्जांपल आप देखिएगा, मैं यूजिंग इंट के केस में देख रहा हूँ। मैंने कैर को रफ किया और अब मैं आपको इंट का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो ये मैं सब रफ कर देता हूँ यहाँ तक। अब मैं एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंट वेरिएबल, इसको भी रफ कर देते हैं। इंट, इस बार मैंने एक वेरिएबल बनाया सपोज a नाम का, और स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं CLR और SCR, और a इज इक्वल टू, मैंने सपोज एक वैल्यू डाली इंटीजर टाइप की 100, इसको मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो आप कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले वही फंक्शन लगाना है printf, क्योंकि स्क्रीन को प्रिंट करने की जिम्मेवारी printf फंक्शन की होती है। आउटपुट फंक्शन का रोल आप समझ चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैसेज हमने डालना है, बिल्कुल वैसे डाल लेते हैं पिछले एग्जांपल की तरह से, कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, और क्योंकि इंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %d, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा लगाना है उसके बाद, और यहाँ पर आप अपनी वेरिएबल का नाम देंगे। ये वेरिएबल आ गया हमारा a, गेट ch लगाएंगे और क्लोज करेंगे। इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे, रन करने का तो आइडिया है ना, Ctrl+F9 से आप रन करके देखेंगे, और अगर एरर वगैरह चेक करनी है तो Alt+F9, हालांकि Ctrl+F9 से एरर और आउटपुट दोनों रिटर्न हो जाएंगे। तो आप जैसे इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे ही, क्योंकि आज एग्जांपल जो मैं बना रहा हूँ सबका प्रैक्टिकल आपको खुद करके देखना है। ठीक, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले तो मैसेज ये बनेगा, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, a बनाना है, ये हमने ऐसे लिखा, a बनाना है क्योंकि हमारी वेरिएबल का नाम a है। अब वैल्यू क्या थी, 100। जी हाँ, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारे स्क्रीन के ऊपर, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। इस तरह से आप इन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज करना और उसको प्रिंट करना। तीसरा एग्जांपल आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ अब यूजिंग फ्लोट। आप फ्लोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लोट के साथ सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया y, और स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR SCR टाइप हमने स्पेसिफाई किया, और y के अंदर सपोज मैंने एक वैल्यू डाल दी 7.5। पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया हमने, क्योंकि पॉइंट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है फ्लोट, इसीलिए हम ये एग्जांपल सीख रहे हैं। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, और printf मैंने वैल्यू ऑफ y इसी तरह से प्रॉपर मैसेज बनाया, और साथ ही इसमें मैंने %f, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %f लगाया हमने, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, और ये लगाया हमने y और ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन ऑफ गेट ch क्लोजिंग ब्रेस। इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, सबसे ऊपर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ये तो मैसेज आ गया हमारा, और y की जो वैल्यू है वो है 7.5 7.5 0 0 0 0 और 0 1 2 3 4 5 6। फ्लोट का जो बाय डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस होते हैं वो होते हैं 6 डेसिमल प्लेस। तो 6 डेसिमल प्लेस तक ये आपको वैल्यू दिखाएगा। ये वैल्यू मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है आपको देखने में। यहाँ मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, एक बार फिर से देखिएगा।
तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7.5000000। 6 प्लेस तक बाय डिफॉल्ट फ्लोट के अंदर वैल्यू शो होती है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें ये 6 प्लेस तक नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे। मैं आपको एक टेक्निक यहीं पे क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि हालांकि हम आगे भी सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान हम लोग यहीं कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है परसेंट है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट तो आपको लगाना है, साथ ही डेसिमल प्लेस कितना चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर दें। पॉइंट सपोज में 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, पॉइंट के बाद 2 लिखें और f लिखें। ये आपने स्विच करके ये लिख दिया कि परसेंट सिंबल लगाया 0.2f। तो 2 ये क्या है, ये डिसाइड करेगा कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपको चाहिए। अगर आप 3 लिख देते हैं तो 3 डिजिट्स तक आ जाएगा, 1 लिखते हैं तो 1 डिजिट्स तक आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने 2 लिखा है, तो इसके साथ जो आउटपुट बन के आएगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 7.50 यानी कि 2 डिजिट्स तक आ जाएगा। और जो प्रॉपर मैसेज है वो हमारा जो शो होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आप देख रहे थे 7.5000006 प्लेस तक, अब ये इस सेटिंग के बाद, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आप 7.50 यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन एग्जांपल्स को आप इस्तेमाल करके देखें। कैर का मैंने एग्जांपल आपको बताया, इंट का बताया, फ्लोट का बताया, और साथ ही फ्लोट के डेसिमल प्लेस को सेट करना भी मैंने आपको बताया। तो आप पूरा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आपने हेडर फाइल लगानी है हर एक प्रोग्राम के अंदर, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं छोड़ना है कि आप हेडर फाइलों को मिस कर दें, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और बाकी के जो भी अल्फाबेट्स वगैरह जहाँ भी आप इस्तेमाल करें सब स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करें, कैपिटल जो लेटर है उससे आप बचें। ये जो प्रॉपर आप मैसेज दे रहे हैं, ये आप कैपिटल या स्मॉल जो आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अगर आप वेरिएबल्स को कैपिटल लेंगे तो फिर हर जगह जहाँ भी वो वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल बनाएं, और अगर आप स्मॉल बना रहे हैं तो वो स्मॉल बनाएं। तो ये केस सेंसिटिव कंसेप्ट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको इस्तेमाल करना है। तो आज हमने डेटा टाइप को स्टडी किया और वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी है। क्लास से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप लोग तब भी कमेंट करें, और संतुष्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो भी आप जरूर दें दोस्तों। तो आज की क्लास में ही फिनिश कर रहा हूँ, और जितने भी आपके मित्रगण हैं, जितने भी ऐसे बंधु हैं आपके जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसकी जो समस्या हो, तो उसको आप ये सब वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबके भले में अपना भला होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो जरूर दीजिएगा, और हमारे से रेगुलर टच में रहिएगा, क्लास रेगुलरली वॉच करिएगा दोस्तों। आज की क्लास से सिर्फ इतना ही है। थैंक यू एंड धन्यवाद।